कोई कुछ कहने वाला छिड़ना, लूटना, बटना, डकैती, चोरी, अरे कुछ भी तो नहीं है। जो पूर्ण रूप से शांत हो जाए अर्थात सारा जगत उसकी तरफ से मर गया और वो जगत की तरफ से मर गया। नहीं, मरने का मतलब ये नहीं है कि वो रोटी भी खाएगा, वो कपड़ा भी पहनेगा, वो जगत में जाए आएगा, दुनियादारी की काम भी करेगा, लेकिन पराये समझ कर करेगा, उसके पास अपना कुछ नहीं है। तो जो विद्या हमारे पास शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, उन महात्माओं के द्वारा जिन्होंने अपने आप को मिटाकर अर्जित की है, और वो तुम्हें सीख देते हैं कि तुम इन कांटों से बचो। कांटे क्या है कि जो मेरी मेहनत से अलग का पैसा घर में आता है, तुम्हें वो बीमारी लाता है। उस पैसे से तुम दूसरों को जिनको खिलाते हो, परिवार में जिनको मेरा कहते हो, वो बीमारी लाता है। तुम बीमार नहीं होगे अगर अपने ईमानदारी के साथ में जगत में जीना सीख जाओ। और मेरे को, मेरा अपना कुछ है नहीं, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, परिवार की भी सेवा, घर की भी सेवा है। और जो हमारे जैसे लोग आते हैं उनसे तुम कुछ लेते हो, उनकी भी सेवा करते हो, उन्हें भी कुछ देते हो, यानी अंशदान जो हमने कमाया है उसमें से कुछ ना कुछ महात्मा को भी खिलाते हो। तो ये सेवा है। सेवा कब होती है? परमात्मा की होती है। अपनों की हो चाहे दूसरों की, तो परमात्मा की सेवा है। और जगत किसका है? ये पहले से था, अब भी है, मैं कल नहीं रहूंगा, जगत में कोई कमी नहीं आएगी, ये तो बना रहेगा ऐसे। तो इसलिए मुझे पराया समझ के जीने में सुख और शांति मिलेगी। और जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, शारीरिक हैं या दैविक हैं, उन बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन मैं उन सबको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। वे छूटेंगी तो मुझे बड़ा दर्द लगता है। संत चेताकर कहता है कि तुम्हारा जब ये सब कुछ पसारा, शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें रोना पड़ेगा। रोने से बचने का एक ही उपाय है, बस गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देखो राम की चर्चा करते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा जगत सब राम है। राम सत्य को कहते हैं और सत्य ही धर्म को कहते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सत्य है वो सारा अधर्म का आडंबर बन गया है। जिसको हम सत्य कहते हैं वो छुप गया, और जो झूठ था वो आडंबर के रूप में सबके सामने प्रकट हो गया। कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता मैं सिख हूँ, कोई कहता पारसी हूँ, कोई कहता मैं ईसाई हूँ, कोई कहता है हिंदू। अरे उस सृष्टा ने, उस परमात्मा ने सारी धरती को एक बनाया। धरती दो नहीं,
हमने बांटी है। यहाँ तक पाकिस्तान हो गया, यहाँ जापान हो गया, ये अमेरिका, ये इंग्लैंड और ये भारत हो गया। हमने उसका बंटवारा। जितने भी मनुष्य हैं उस परमात्मा ने सारे देशों के मनुष्य हों, जानवर हों, पहाड़ हों, नदियां हों, ग्रह हों, उपग्रह हों, नक्षत्र हों, तारे, चांद, सूरज हों, वे सब के सब उसने अपने स्वरूप से ही बनाए। हमने उनका बंटवारा कर दिया है। और बंटवारा करके कहते हैं हम तुमसे बड़े। धर्म को कोई नहीं जानता। धर्म का मतलब सत्य सबका एक, सत्य दो नहीं हो सकते। और असत्य जो है वो सबका अलग अलग, यानी झूठ सबका अलग अलग। जो झूठ है वो डोंडी पीट कर कहता है हम बड़े हैं, और जो सत्य है वो गूंगा बैठा है, वो मुंह से बोलता नहीं। वो कहता है इस असत्य के कारण रोज लोग बीमार हो जाते हैं, पैदा होते हुए दिखते हैं। चिंता, शोक, कलेश, दरिद्रता, कितनी बीमारियां गिनाऊं कि उन सारी बीमारियों से झूठ ग्रस्त है। सत्य कभी बीमार नहीं होता। ना सत्य को कभी चोट लगती, ना सत्य कभी मरता है, ना सत्य कभी पैदा होता है। तो सत्य सारे जगत का, पूरी की पूरी सृष्टि का एक, और असत्य सारा का सारा ही है। यानी सबके सब वो धर्म हो, देश हो, वे सब हमने बना रखे हैं। समय का बंटवारा घड़ी चलती रहती है। रात अपने टाइम पर आई, दिन अपने टाइम पर आए। सांस अपनी मर्जी से आ रही है, अपनी मर्जी से जा रही है। चोट अपनी मर्जी से लग जाती है, बीमारी अपनी मर्जी से आ जाती है, धन अपनी मर्जी से आता है, संतान अपनी मर्जी से आती है। तुम क्या तो हमारे बंटवारा हमने किया है। तो जो झूठ है उसमें बंटवारा, सत्य में कोई बंटवारा नहीं। जो असत्य है वो दर्द देने के लिए, और जो सत्य है वो सुख और शांति देने के लिए। लेकिन मैं हमेशा उपाय जो दूसरों को दर्द कैसे लग सकता है वही करता हूँ। और मैं ये विचार नहीं करता जो आज मैं दूसरे को दर्द दूंगा कल को वापस वो मुझे जरूर लगेगा। हम उससे बच नहीं सकते। तो हम कोई उपाय ऐसा कर सकते हैं जिससे सारी दुनिया सुखी हो जाए। अगर वे सारे सुखी होंगे तो हम भी उसमें हिस्सेदार हैं।